40 साल के एक इम्पोर्टेंट समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री का एक दौरा न्यूजीलैंड हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों देश इस मोमेंट पर भारत की विदेश नीति के लिए सबसे क्रूशल बन चुके हैं। 1986 में राजीव गांधी पिछली बार प्रधानमंत्री होने के नाते न्यूजीलैंड गए थे। भारत ने न्यूजीलैंड को तब से लेके आज तक एक परसेप्शन के तहत देखा है कि वो एक बड़ी प्लेजेंट कंट्री है, पर भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ी डिस्टेंट है। हम कभी भी न्यूजीलैंड में उनके एग्रीकल्चर और उनकी क्रिकेट के स्किल्स को छोड़कर और कुछ कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि न्यूजीलैंड में हम अपने क्या कोर इंटरेस्ट्स को ऑब्जर्व करें। इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को इतना निगलेक्ट करा, तो जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड पर से जिस प्रकार की उसकी भूगोलिक जोग्राफिक लोकेशन है, वो अपने आप को तो निगलेक्ट नहीं करेगा। उसने इस प्रोसेस में चाइना से अपने संबंध पिछले कुछ दशकों में बढ़ाने शुरू करे। चाइना के साथ न्यूजीलैंड का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। चाइना को न्यूजीलैंड ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी दिए। इस पर्टिकुलर रिसोर्स गेम से चाइना ने अपनी मिडिल क्लास को बड़ा किया, मोटा किया, फीड किया। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूजीलैंड को ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि चाइना के साथ संबंध उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल ट्रैप है। एग्जिस्टेंशियल ट्रैप इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड को ये चीज़ समझ आई कि चीन का सिर्फ एक ही रवैया है, वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए आता है, वो धंधा करने आता है। चीन की ये बनियागिरी जो है, इस चीज़ से जब न्यूजीलैंड को समझ आया कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तब जाके उसने भारत की ओर देखा। और भारत और न्यूजीलैंड ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस चीज़ का फ़ायदा इस प्रकार से उठाया कि अभी जब प्रधानमंत्री की ये विजिट हुई तो न्यूजीलैंड और भारत ने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करी। पहली चीज़ थी कि भारत भी न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी और हर्डल थी वो थी स्किल्ड प्रोफेशनल्स का मूव करना। यानी कि भारत के अंदर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो न्यूजीलैंड जाकर न्यूजीलैंड में उनकी अर्थव्यवस्था में मदद देना चाहते थे, अभी तक बहुत सारे वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे। दोनों देशों ने निर्णय लिया कि ये हर्डल्स को अब हम रिमूव करेंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण दूसरी चीज़ इस बार विजिट में ये हुई कि न्यूजीलैंड और भारत ने बोला कि हम एक दूसरे के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन, स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ स्किल्ड वर्कफोर्स के मूव करने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंटली अपने डिफेंस आर्किटेक्चर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चीन है उसने न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के आसपास के जो छोटे आइलैंड्स, जिनको हम पैसिफिक आइलैंड्स कहते हैं, उन आइलैंड्स में अपना दबदबा बनाया हुआ है इस प्रकार का कि वहाँ पर वो सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। आपके मन में आएगा कि चीन को आफ्टर ऑल पैसिफिक आइलैंड्स और न्यूजीलैंड के कोस्ट के आसपास अपनी सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। मैं फिर कहूँगा कि न्यूजीलैंड के लोकेशन को देखिए। साउथ पैसिफिक ओशन में वो एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है। साउथ पैसिफिक ओशन में एक महत्वपूर्ण देश होने के नाते न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स में अगर वहाँ पर चीन अपनी सुरक्षा की प्रेजेंस बढ़ाता है तो उसके लिए इवेंचुअली लॉन्ग रन में एक बेस क्रिएट होता है, जिससे कि वो अमेरिका के आसपास की टेरिटरी को निगरानी में रख पाएगा। चीन के पास जिस प्रकार की इंटरसेप्शन की टेक्नोलॉजी है आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स अमेरिका की अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि उस पूरी अम्ब्रेला को समझना, और क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आज अमेरिका जो है एक ऑकस अलायंस बनाकर उस अलायंस के तहत न्यूक्लियर सबमरीन्स को बिछाना चाहता है पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर इस मोमेंट पर चीन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ऑकस को इंटरसेप्ट कर पाए, समझ पाए, प्रोसेस कर पाए, जिसके लिए उसको सुरक्षा प्रेजेंस की आवश्यकता थी। और चीन की सुरक्षा प्रेजेंस जाहिर सी बात है एक ऑटोक्रेटिक प्रेजेंस है। उसको डेमोक्रेटिकली बैलेंस करने के लिए भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने ये जो डिफेंस आर्किटेक्चर का एक सिंगल सीमलेस होल बनाया, ये आज की डेट में क्लियर कट तरीके से प्रूव करता है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक वॉल इन लोगों को क्रिएट करके चीन के सामने खड़ी करने में एक दिलचस्पी देखने को मिली। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर ये हम देखें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कहना फिर से गलत नहीं होगा कि चीन यहाँ पर एक चीज़ समझ चुका है। चीन ये जानता है कि अगर भारत न्यूजीलैंड में आएगा
और भारत न्यूजीलैंड के साथ अपने संबंध आर्थिक तौर पर बढ़ाएगा, सिक्योरिटी के लेवल पर बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चाइना को यहाँ पर और रिसोर्सेज खर्चने पड़ेंगे भारत की प्रेजेंस को अंडरकट करने के लिए। और जब भारत की प्रेजेंस को वो अंडरकट करने के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज खर्चेगा, जाहिर सी बात है कि उन रिसोर्सेज के खर्चने से चीन कुछ अचीव कर नहीं पाएगा। लेकिन भारत जब अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करके न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डिफेंस और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक लेवल पर इंटीग्रेशन करेगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस डेफिनेटली ये होगा कि वो चाइना के जो स्टेल्थ ऑपरेशंस हैं उनको काउंटर कर पाएगा। इस विजिट से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि भारत अब ये चीज़ जान चुका है कि इंडो पैसिफिक जो है उसमें चाहे अमेरिका आज की डेट में एक लॉन्ग रन में अम्ब्रेला बने या ना बने, भारत एक इम्पॉर्टेंट एंकर बनने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ भारत ने जो डिफेंस ट्रेनिंग, डिफेंस एक्सरसाइजेस, लॉजिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशंस डिज़ाइन किए हैं, उससे एक चीज़ ये भी मैसेज क्लियर जाता है कि अमेरिका चाहे लॉन्ग रन में स्टेबल रहे या ना रहे, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक के अंदर एक क्रूशल वॉल बना के रहेंगे। अगर ये पॉइंट आप समझे नहीं तो मैं दोबारा बोलता हूँ। अमेरिका ने जिस प्रकार से मिडल ईस्ट में अभी इजराइल के साथ ईरान को लेकर रवैया किया है, उससे साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया ओशनिया वाले एरिया में एक मैसेज चला गया है कि अमेरिका की रिलायबिलिटी ज़ीरो है। वो रिलायबिलिटी ज़ीरो क्यों है? क्योंकि इस इजराइल ईरान के युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो अपने मिडल ईस्ट के अंदर अन्य देशों में बेसिस बनाए हुए थे, जब ईरान ने शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग करके वो बेसिस को तोड़ा, तो अमेरिका ने किसी भी देश के अंदर जाके अपने बेस बचाने की कोशिश नहीं करी, उन देशों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश नहीं करी। तो आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में एक ये बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, और प्रभाव ये है कि कल को अगर अमेरिका मान लीजिए यहाँ पर आ जाए और अमेरिका हमारे साथ जो कहता है कि हम एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला आपको देने के लिए तैयार हैं, अगर उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला में कल को वो चाइना को प्रोटेक्ट या चाइना के ऑपरेशंस के तहत हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ना आए, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अमेरिका की लार्जर छतरी के नीचे एक छोटी छतरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, इंडोनेशिया अब एक अपना डिफेंस आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। और ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप इस गेम चेंजर को समझ पा रहे हैं तो आप समझेंगे कि ये किस प्रकार से आने वाले समय में इन देशों का यहाँ पर एक आर्किटेक्चर रिन्यू करेगा। तो एक चीज़ तो तय है कि ये सब चीज़ों को देखते हुए जाहिर सी बात है कि चाइना बौखलाएगा, और चाइना की बौखलाहट आप देखिए कि कुछ भाड़े के टट्टू वहाँ पर खड़े करके चाइना ने भारत के विरोध न्यूजीलैंड में प्रोटेस्ट करवा दिए। खैर ऐसे भाड़े के टट्टू भारत में भी मिलते हैं, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, पापा, ये सब करने के, प्रोटेस्ट करने के आपको पता ही है। 20-20, 100-100 रुपये में यहाँ पर भी भीड़ का जमावड़ा कोई मुश्किल तो है नहीं, और वहाँ पर भी मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार से चीन की ये बौखलाहट आप देखिए कि भारत जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से अपने संबंध बना रहा है और जिस प्रकार से उसने अभी अपनी कूटनीति करी, उस कूटनीति की बौखलाहट विजिबल है कि चीन ने ये भाड़े के टट्टू खड़े करके वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चलाकर और फिर पूरे ग्लोबल मीडिया में उन्हीं प्रोटेस्ट की छोटी छोटी क्लिपिंग्स को वायरल किया। ये चीन की इन्फॉर्मेशन वॉर है, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन वॉर नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट है। और ये बौखलाहट आज की डेट में एक चीज़ स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं ये विजिट से चीन रैटल ज़रूर हुआ है, अफेक्ट ज़रूर हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ पर जो एक नया आर्किटेक्चर इवॉल्व हो रहा है, भारत, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये आर्किटेक्चर को काउंटर करने के लिए चीन के पास एडिशनल रिसोर्स इस मोमेंट पर नहीं है। वो भी तब जब चीन की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बट्टा बैठा हुआ है। और चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब जैसे माध्यम पे और कोई वीडियो, और खैर भारत के अंदर वो सस्ते स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, उनको तो खैर उतनी समझ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चीन की जो अर्थव्यवस्था के अंदर का भट्टा बैठा हुआ है, चीन उससे डर रहा है क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं है, और वो पैसे ना होने के कारण से अब ये जो एक नया एक्सेस का राइज हो रहा है उसको वो काउंटर कैसे करेगा। तो चीन का गेम समझिए, उसको अब इस मोमेंट पे स्ट्रेच किया जा रहा है। अमेरिका इजराइल के युद्ध के कारण चीन का सबसे बड़ा फोकस है कि ईरान को बचाए रखे। ईरान को बचाने में एक जगह पे रिसोर्स खर्च हो रहा है, दूसरी जगह पर ये जो एक नया एक्सेस इस तरफ को आ रहा है, इस एक्सेस को काउंटर करने के लिए एक पूरा स्ट्रेच यहाँ पर जो रिसोर्स का हो रहा है। तो चीन कहीं ना कहीं अंदर से बौखला गया है। बौखलाहट थी जो अभी विजिबल भी हुई, लेकिन ये एक्सेस आगे बढ़ेगा और इस एक्सेस के आगे काम भी होगा। धन्यवाद।